शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। जैसे भी आपने ये रोल बनाकर खिला दिया, सब यही कहेंगे कि कैसे बनाया। रोल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, कम खर्च में बनने वाले मज़ेदार और टेस्टी से रोल। ये रोल के लिए ना ही तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तो रोटी बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये रोल आप महीनों बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की दावत हो, मेहमानों को बनाकर दें, सर्व करें, या तो फिर घर में दावत हो तो स्टार्टर के तौर पर आप बना सकते हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो सबसे पहले पैन में हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। इसके साथ 2 से 3 लहसुन के जवे ऐड कर ली हैं, चॉप सा कट करेंगे, इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें कटी हुई ऐड कर लेंगे जी गाजर, जिसे चॉप सा कट किया है जूनियर। इसके अलावा कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे, इसे भी चॉप सा कट किया है। कुछ हरी मिर्चें शामिल कर ली हैं, 4 से 5। ज़्यादा तीखी ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और ये तमाम वेजिटेबल शामिल करने के बाद इनको थोड़ा सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस इनका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। वेजिटेबल जैसे ही थोड़े कुक हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉइल्ड चिकन, जिसके हमने रेशेस बना लिए हैं। और चिकन हमारे पास हाफ़ कप है। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन को भी बॉयल कर सकते हैं, या फिर आप बोनस चिकन ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। इसके अलावा इसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, बहुत लाइट से स्पाइसेस जा रहे हैं। अगर आप इसको ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल किया है, क्योंकि ये जो रोल हैं इनको हम थोड़ा सा चाइनीज़ टच भी देने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इनको थोड़ा सा कुक कर लेंगे कुछ ही सेकेंड्स तक। तकरीबन 1 मिनट तक हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून केचप शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी चटपटी और टेस्टी सी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। जैसे ही थोड़ी सी ठंडा हो जाएगी तो हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसको करेंगे साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने बाउल लेना है और इसमें शामिल कर लेंगे मैदा। 3 टेबल स्पून नॉर्मल चावल खाने वाली चम्मच से मेजर किया है। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से आपने पतली सी एक स्लरी तैयार करनी है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बाउल में ले लेना है जी मैदा यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें पानी ऐड करके गाढ़ी सी हमने स्लरी तैयार करनी है। ये हम किस लिए तैयार कर रहे हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा, तो इसलिए रेसिपी को पूरा देखें। इसके साथ हमने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद। अब सबसे पहले इनके जो कॉर्नर्स है ब्रेड के वो हम कट कर लेंगे। रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी सी आइडियल रेसिपी है। ये रोल आप बनाकर रख भी सकते हैं महीनों तक। रमज़ान के लिए बनाकर रख दें, आसानी रहेगी, चटपट में आप अफ्तारी में इनको फ्राई कर सकते हैं। तमाम ही ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है और जब ब्रेड के कॉर्नर है इनको ज़या नहीं करना, बल्कि इनको आपने मिक्सी के जार में ऐड करके दरदरा सा ब्रेड ग्राम तैयार करना है। ये जो ब्रेड है इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ब्रेड आपने ताज़ी ही लेनी है। इस तरह से जब आप ताज़ी ब्रेड लेंगे तो ये बहुत आसानी से बिल जाएगी, इस तरह से फ्लैट हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। स्टफिंग रखने के बाद जी अब इसके जो कॉर्नर है, जो हमने गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार रखी थी, वो हम लगाएंगे। अच्छी तरह से लगाना है क्योंकि इसको हमने साइडों से अच्छी तरह से सील करना है। सील जब अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। ऑयल जो है बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ये रोल। इस तरह से इसको अच्छी तरह से आप प्रेस करते हुए सील कर दें, बहुत आसानी से सील हो जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से रोल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पर एक रोल हमारा बनकर तैयार है, तमाम ही रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम करेंगे जी इनकी कोटिंग, जो कि मेन पॉइंट है इनकी कोटिंग का। तो यहाँ पर जो ब्रेड के कॉर्नर थे इनको हमने ब्रेड ग्राम बना लिया है। इस तरह से पहले हम स्लरी में इसको अच्छे से डिप करेंगे, जो कि हमने एक पतली सी स्लरी बनाई थी। और इसके बाद ब्रेड ग्राम में आपने अच्छी तरह से तमाम जगह से इसको अच्छी तरह से कोट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा रोल बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम तमाम रोलों को कोट कर लेंगे। तो लीजिए तमाम रोलों को हमने कोट कर लिया है। कितने बेहतरीन माशाल्लाह से कोटिंग हुई है इनकी। अब कोटिंग करने के बाद आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत आसानी से।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी ओवर हीट नहीं करना ऑयल को, बल्कि हल्का सा गर्म करना है, वरना क्या होगा डायरेक्टली आप ऐड करेंगे और इनके ऊपर कलर आ जाएगा। तो इन्हें हमने क्रिस्पी बनाना है, तो इसलिए आपने अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है, दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। ये रोल बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं, रमज़ान में कोई स्पेशल दावत है आप उसमें बना सकते हैं, और दावत के स्टार्टर में भी इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है ये रेसिपी है। तो यहाँ पर ये हमारे तमाम ही रोल बनकर तैयार हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इनके ऊपर। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये चाइनीज़ स्टाइल रोल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अपने घर वालों को जब आप बनाकर देंगे तो यकीन करें खाते ही रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे और पूछेंगे कि रेसिपी आपने किस तरह से बनाई। ज़रूर से बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए और मुझे अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को प्रेस कर लेंगे। आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से चटपटी स्टफिंग के साथ ये रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह से। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छे से ये एडजस्ट हो जाते हैं, चटनी हो या फिर किसी भी चीज़ के साथ। देख सकते हैं माशाल्लाह से स्टफिंग का हर जो चीज़ हमने वेजिटेबल ऐड किया है वो अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो वेजिटेबल बहुत ज़्यादा मैच हो जाएंगी। तो इसलिए आपने हल्का सा वेजिटेबल को कुक करना है जब स्टफिंग बनाएं, ताकि जो है जब आप इनको खाएं तो जो वेजिटेबल इनका क्रंच आए और खाने में ये रोल और भी टेस्टी हो जाएं। और यकीन करें जब आप ये रोल एक दफ़ा बनाकर रख लेंगे तो आप किसी भी टाइम बहुत ही आसानी से चटपट में आप इनको फ्राई कर सकते हैं, टी टाइम के लिए, हल्की फुल्की भूख के लिए, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई करिए और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।